हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से सिद्धार्थ बीएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक की जिस टॉपिक में हमें बताया जाता है कि माँ का ब्लड ग्रुप ए और पिता का ब्लड ग्रुप बी है, तो आने वाली संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप होने के चांस हैं। इस तरह के टॉपिक होते हैं और उस टॉपिक का नाम है रुधिर का वंशागति, यानी रुधिर वर्गों का वंशागति। उसे इंग्लिश में कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, या कहते हैं जेनरेशन ऑफ ब्लड, यानी रुधिर वर्गों का वंशागति। तो इस टॉपिक में हमें यही बताया जाता है। तो उसके हैं 5 स्टेप जो हैं। फर्स्ट नंबर पर हम देखते हैं 5 स्टेप होते हैं, उनमें कैसे होता है। फिर आगे 10 स्टेप आते हैं, उसके मेन जो होते हैं वो तो 5 होते हैं और आगे बन कर के 10 होते हैं। तब हमारा कंप्लीट हो पाता है कि हाँ, ब्लड ग्रुप जो है किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा, यानी जो माता और पिता का ब्लड ग्रुप मिलकर के आने वाली संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। तो जो है ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। हम जब भी कोई बायोलॉजी का अच्छा सा टॉपिक पढ़ने के लिए जाते हैं तो उसमें कोई ना कोई खोजकर्ता होते ही हैं। तो आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले बेटसन ने किया था, और जो ब्लड ग्रुप का जेनरेशन जो है जिन्होंने खोज की थी वो थे बर्नस्टीन। इन्होंने कब पता लगाया, 1924 से या 1925 तक किया। ये दोनों डेट हमारी किताब में दी होती हैं। अरिहंत की बुक है उसमें भी दिया हुआ है, विद्या की बुक है उसमें भी दिया हुआ है, और एनसीईआरटी की बुक है उसमें भी दिया हुआ है कि 1924 कमा 1925, यानी दिसंबर का महीना होगा जब उन्होंने खोज किया होगा इस टॉपिक की, जो है रुधिर वर्ग का वंशानुगत। तब ऐसा ही महीना होगा, इसीलिए क्लियर डेट नहीं है कि कब इन्होंने खोज किया। और लगभग 100 साल इस समय हो रहे होंगे, क्योंकि फरवरी 2025 चल रही है, तो इसी टाइम पर कभी किया होगा इन्होंने। तो डेट बिल्कुल क्लियर नहीं है, लेकिन सन तो क्लियर है। तो बात को छोड़ते हैं, जब दिया होगा तो दोनों दिए होंगे सन कहीं पर, अगर जो ऑब्जेक्टिव होगा। तो उन्होंने देखा कि ब्लड ग्रुप की खोज तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, जो मैंने बताया था 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, जो उन्होंने 3 ब्लड ग्रुप पाए थे, ए ओ बी। अब उसमें भी जब जांच पड़ताल की गई तो उसमें भी किया गया कि हाँ, जब ब्लड ग्रुप जैसे माता का और पिता का है तो वो बच्चों में किस तरीके से जाता है। तब उसकी खोज किसने की थी, बर्नस्टीन ने की थी। कब की थी, 1924 से 1925 में की थी। तब हम इसे देखते हैं, और उन्होंने खोज जो की थी तो जीन के आधार पर किया था, यानी जो ब्लड में जीन्स पाए जाते हैं उसी के आधार पर किया था। और आनुवांशिक जो है मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, वो तो पिता ही हैं, तब उसी के आधार पर यहाँ पर किया गया है। तो सबसे पहले हम जीन्स देख लेते हैं। 3 ब्लड ग्रुप थे जो ए बी ओ, उसकी हम जीन्स देख लेते हैं क्या क्या उनकी जीन है, तब हम इसका आगे बढ़ाते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ए की जीन क्या होती है, A=2, तो आई ए, एक तो ए हो जाएगा, एक ए भी हो जाएगा आई ए, या आई ए और आई होगा, ठीक है। और एक और आता है जो होता है आई ए आई, इस तरीके से होता है। अगर कहीं पर भी लिखा हो, ये लिखा हो तब भी ये ए की जीन है, ए लिखा हो तब भी ये ए की जीन है। अगर यहीं पर ए लिखा हो, ये भी ए की जीन ही है। अब दूसरा हम देखते हैं, जो दूसरा था बी, उसमें भी ऐसा ही था, आई बी और आई बी, ठीक है, या आई बी और आई, और तीसरा क्या था, आई बी आई, इस तरीके से था। अब ओ में क्या होता है, ओ में थोड़ा बदला सा होता है। अब ओ का हम अगर जीन देखते हैं, ओ की जीन, तब ओ में क्या था कि आई और यहाँ पर अनुपस्थित थे। अनुपस्थित था, ठीक है मामला।
इतना आप जान गए, ये जीन जान गए। अगर कहीं पर ये लिखा हो तब आप जीन आराम से पहचान पाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर ए ब्लड ग्रुप बी से मिलता है, यहाँ पर देख पा रहे हैं फर्स्ट स्टेप में ए प्लस बी होगा, तब क्या होगा? अगर ए प्लस बी है तो उसमें सभी रुधिर वर्ग आ सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ रखा है ए बी जो होता है केवल उसमें दोनों शर्कराएं पाए जाते हैं आरबीसीएस के ऊपर। कौन कौन सी शर्कराएं? ए शर्करा और बी शर्करा। अगर ए बी दोनों मिल जाएंगी तो ए बी भी बना सकती हैं, नहीं ए बी तो दोनों विरोध करके नष्ट हो सकती हैं शर्कराएं, तो वहाँ पर ओ ब्लड ग्रुप भी आ सकता है। ओ में कोई शर्करा नहीं होती है। अगर ओ नहीं आएगा तो उसमें ए भी हो सकता है, ए नहीं होगा तो उसमें बी शर्करा भी हो सकती है। जो जीत जाएगी वो शर्करा होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं, नहीं इरेज करेंगे तो इधर ही लिख देते हैं। इधर इसमें सभी वर्ग होंगे, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, और ए भी हो सकता है, और ओ ब्लड ग्रुप भी हो सकता है। इतना क्लियर? गॉट माई पॉइंट? यस और नो? अगर ए बी और कोई दूसरा मिलता है, यहाँ पर मान लो ए है या बी है या कोई भी ब्लड ग्रुप है ए बी के बाद में, तब क्या होगा? तब इसमें यहाँ पर ओ को छोड़कर सभी ब्लड ग्रुप आ जाएंगे, क्योंकि मैंने बता रखा है पहले ही कि ए बी के साथ ओ का रिलेशन हो ही नहीं सकता। ए बी और ओ एक दूसरे की अपोजिट हैं, क्योंकि ओ में कोई शर्करा नहीं पाई जाती। वो वाले ब्लड ग्रुप में आरबीसीएस में कोई शर्करा नहीं पाई जाती, जबकि ए बी ब्लड ग्रुप वाले आरबीसीएस में दोनों प्रकार की शर्कराएं पाई जाती हैं, ए और बी दोनों। तब यहाँ पर ओ को छोड़कर कोई भी आ सकता है। कौन कौन आ सकता है? यहाँ पर ए आएगा, बी भी आ सकता है, और जो है ए बी भी आ सकता है, खुद आ सकता है ए बी। ठीक है, ओ को छोड़कर सभी आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं ओ प्लस ओदर। अगर ओ के साथ कोई आता है, अगर ओ के साथ में यानी ओ आ गया या ए बी आ गया या ए आ गया या बी आ गया, तब क्या होगा? तब ओ तो खुद आएगा, ओ तो खुद आएगा, कामा जो ओदर जो होगा यहाँ पर ए बी तो होगा नहीं, क्योंकि ए बी के साथ होगा ही नहीं। तब यहाँ पर क्या होगा? या ए होगा या बी होगा, जो भी होगा यहाँ पर वो सेम यहाँ पर आ जाएगा। मान लो यहाँ पर ओ और प्लस उधर, यहाँ पर आप वो भी आ सकता है। मान लो हमने उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर ए लिख दिया यहाँ पर, मान लो ऐसा, ए या उधर ही लिखते हैं, कन्फ्यूज हो जाओगे आप। ठीक है, अगर ओ के साथ में ए बी आता है, पढ़ा रखा है मैंने, ओ के साथ में ए बी हो ही नहीं सकता, यहाँ पर हो साथ होगा ही नहीं, इसका दोनों का साथ होगा ही नहीं। ये दोनों शत्रु हैं, एक है सर्वदाता और एक है सर्वग्राही। सर्वदाता कौन है? ओ ब्लड ग्रुप, और जो है सर्वग्राही कौन है? ए बी है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो उसका साथ होगा ही नहीं। मान लो एक बहुत दानी है और एक बहुत कंजूस है, तब दोनों का साथ हो पाएगा क्या? नहीं होगा। अगर कोई बहुत दानी है तो वो दान करेगा, जो कंजूस है वो कहाँ दान करेगा? दाने नहीं करेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ है ए बी ब्लड ग्रुप ओ के साथ में चल ही नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत दानी है, सर्वदाता है, सबको अपना ब्लड ग्रुप दे देता है, ब्लड दे देता है। वहीं पर ए बी है तो सबका ले लेता है ब्लड ग्रुप, लेकिन किसी को देता नहीं है, सिर्फ अपने को छोड़कर। सिर्फ अपने को देगा, ए बी वाले को देगा। ए बी के अदरवाइज और कोई मांगता है ब्लड ग्रुप, ए मांगता है, बी मांगता है, उसको कतई देगा ही नहीं। देगा तो वो बचेगा नहीं। अगर सेम है, मान लो यहाँ पर ब्लड ग्रुप सेम है, ए इधर है, ए इधर है, तब क्या होगा? तब क्या होगा? यहाँ पर ओ आएगा एक तो, और वो जो सेम था वो आ जाएगा। अगर सेम है, मान लो यहाँ बी है और यहाँ भी बी है, तब ओ आएगा, और वो जो सेम में था यानी बी था तो बी यहाँ पर आ जाएगा। इतना आपको समझ में आएगा। अब हम देखते हैं वो 10 पॉइंट जहाँ पर क्लियर से जो है संतान में निर्धारित किया जाता है कि हाँ ये ब्लड ग्रुप हो सकता है। आपने अगर उतना समझ लिया, अब हम देखते हैं कि उसका जेनरेशन कैसे होगा। अगर जैसे माँ का ब्लड ग्रुप ओ है और पिता का ए है, या माँ का ओ है पिता का ए है, या माँ का ए है और पिता का ओ है, तब क्या होगा? अगर अभी मैंने पढ़ रखा है कि ओ के साथ में और कोई लगा होता है, तब ओ क्या करता है? ओ खुद आता है और सेम उसको लेकर आता है। अब या तो अगर इस प्रकार का माता पिता में है, मान लो ये मदर है, इधर का मदर है और इधर का है फादर, ठीक है,
इधर का मदर है, इधर का फादर है, मान लो, इतना तो समझ सकते हैं आप, ठीक है। अगर वो है मदर का और ये है फादर का, तब आने वाली संतान में जब जेनरेशन होगा तब उसमें क्या होगा, या तो ओ आ सकता है, ओ की संभावना है, और या तो ए आ सकता है। इसी प्रकार जब हम ओ बी में देखते हैं, ओ और बी का जब रिलेशन होता है तब उसमें क्या होता है, या तो ओ आएगा खुद लेकर आएगा, या तो बी को आएगा लेकर के। संतान में ओ होगा या बी होगा, दोनों में से एक हो सकता है। अगर ओ के साथ में ए बी लगा हुआ है, ओ के साथ में ए बी लगा हुआ है, तब क्या होगा, तब क्या ओ के साथ में इसको रिलेशन करेगा, नहीं रिलेशन करेगा। तब क्या शून्य होगा ब्लड, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ए बी जो है ना, तो ये क्या आ सकता है, ए आ सकता है और बी आ सकता है, ये दो आ सकते हैं ब्लड ग्रुप। अब देखते हैं ओ और ओ का। जब मैंने देखा था कि सेम वाला जब सेम के साथ होगा तब ओ आएगा और सेम वाला आएगा, तब क्या होगा, यहाँ पर ओ आएगा और सेम में क्या है, ओ है, तो वो क्या आएगा, ओ आ सकता है। यहाँ पर दो आ सकते हैं ब्लड ग्रुप, ये दोनों एक ही हैं, तब सेम वाला जब ओ ही है और यहाँ पर ओ ही है, तब मैंने देखिए मैंने यहाँ पर 4 रखे स्टेप ओ के, अब रखा है बी का, उसके बाद में ए का, फिर बी का और फिर ए बी का, क्योंकि बार बार मुझे ये सब करना ना पड़े, इसीलिए मैंने एक बार में ही इसे ख़त्म करना सोचा। अब यहाँ पर देखते हैं, अब ओ के साथ में तो सबका हो गया, ओ के साथ में सबका हो गया। अब हम देखते हैं ए के साथ में, अब ए के साथ में ओ का यहाँ पर हो गया है। अब हम ए के साथ में ओ का नहीं करेंगे तो ए के साथ में ए का करेंगे। अब जब मैंने देखा है सेम सेम का, तब क्या होगा, ए आ सकता है और ए आ सकता है, ओ आ सकता है। सेम सेम था तब ओ आएगा या सेम वाला लेकर आएगा, ठीक है। अगर ए के साथ में ए बी है तब क्या होगा, ए के साथ में ए बी है तब क्या होगा, तब यहाँ पर होगा ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है और ए बी भी आ सकता है। यहाँ पर ये सब आ सकते हैं, ये तीनों आ सकते हैं, क्योंकि ए बी है, अगर ए बी रिलेशन करेगा तब ए आएगा, नहीं ए आएगा संतान में तो बी आ सकता है, नहीं बी आएगा तो ए भी आ सकता है। इतना यहाँ पर ध्यान रखना है। और यहाँ पर क्या होगा, अगर ए बी के साथ में जब रिलेशन होगा तो ए आएगा, बी आएगा और ए बी भी आ सकता है। अब अगर दोनों ए और बी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उसकी देखो ए की संरचना कुछ ऐसी होती है ब्लड में, जब देखते हैं तब ए के आकार में ऐसे RBCs के ऊपर में, और जो बी में होती है वो ऐसे होती है कर्व के रूप में। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, ठीक है, अपोजिट होते हैं दोनों। देखिए दोनों जब वहाँ पर रिलेशन होगा तो दोनों युद्ध करके या कुछ भी करके वहाँ पर देख सकते हैं वो ख़त्म कर सकते हैं एक दूसरे को। तब क्या आ सकता है, अगर ख़त्म हो गए दोनों, ए और बी दोनों ख़त्म हो गए, बराबर की, अगर बराबर की पावर है तो दोनों खत्म हो जाएंगे, तब वहाँ पर ओ ब्लड ग्रुप आ सकता है, ठीक है। दोनों RBCs बराबर पावर के हैं तब खत्म कर सकते हैं इसे। एंटीजन के हिसाब से, प्रतिजन के हिसाब से ब्लड ग्रुप होता है, जो एंटीबॉडी होती है ये इसके अपोजिट होती है। देखिए ए की एंटीबॉडी क्या होगी, बी होगी, और बी की एंटीबॉडी ए, इस प्रकार के से होता रहता है। मैंने उसमें बता दिया सब कुछ है ब्लड ग्रुप वाले में, फिलहाल के लिए यहाँ बता दिया। अब ए के साथ में जब ए बी का रिलेशन होगा तब क्या होगा, तब ए आ सकता है, बी भी आ सकता है और ए बी भी आ सकता है। यहाँ पर ये भी आ सकता है। अगर हम देखते हैं थर्ड स्टेप, हमारा यहाँ पर क्या क्लियर हुआ, ए के साथ में सभी रिलेशन हो गए, ए के साथ में यहाँ पर ओ हो चुका था, इसीलिए मैंने यहाँ पर नहीं किया ओ का, क्योंकि ओ यहाँ पर हो चुका है। अब हम देखते हैं बी के साथ में, अब बी के साथ में यहाँ पर ए हो गया है और बी भी हो गया है ना, बी भी हो गया है। अब हम देखते हैं बी के साथ में कौन कौन सा होता, अब बचे कौन कौन, बी बचा स्वयं खुद और ए बी बचा। अब दो ब्लड ग्रुप बचे, अब इनका रिलेशन कैसे होगा, सेम था तो ओ आएगा या सेम वाला आ जाएगा या बी आ जाएगा। संतान में या तो ओ होगा और या बी होगा, दोनों में से कोई हो सकता है। अगर यहाँ पर ए बी है, बी की जगह पर ए बी है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये ए बी है, तब क्या होगा, तब ए भी आएगा, आ सकता है, बी ब्लड ग्रुप भी आ सकता है और ए बी भी आ सकता है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर था उसी तरीके से यहाँ पर भी है। अब हम देखते हैं कि ए बी में सेम वाले में
अब क्या सेम सेम वाले में यहाँ पर ओ आएगा? आप ही बताइए, क्या ए बी जब रिलेशन करेगा, ए बी का जब जो है जेनरेशन होगा, तब क्या ओ आएगा यहाँ पर? नहीं आएगा, क्योंकि मैंने पढ़ रखा है कि ओ के साथ में ए बी का जेनरेशन हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या होगा? ए बी आ सकता है, ए आ सकता है और बी आ सकता है। सेम वही प्रोसेस चलता रहता है यहाँ पर, ठीक है। अब इतना हमारा क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं कि भारतीयों में कितने कितने प्रतिशत कौन सा ब्लड पाया जाता है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बनते हैं 4। अब 4 क्या बनते हैं? एक तो ब्लड ग्रुप ए है, यहाँ पर हम लिखकर बताते हैं। मान लो ए ब्लड ग्रुप यहाँ और बी यहाँ, ए बी यहाँ और ओ यहाँ। देखिए अब हम देखते हैं कि भारतीयों में संख्या कितने 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 प्रतिशत पाए जाते हैं भारत में व्यक्ति। तो ए का प्रतिशत कितना होगा? ए ब्लड ग्रुप वाले कितने व्यक्ति भारत में रहते हैं, पता है भाई? यहीं पर चार्ट बनाकर देखते हैं। देखिए ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति कितने प्रतिशत हैं? बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन कि ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति कितने प्रतिशत भारत में रहते हैं, या फिर भारत में कितने प्रतिशत व्यक्ति ए ब्लड ग्रुप वाले हैं। तब जनगणना के अनुसार देखा गया कि ए ब्लड ग्रुप वाले भारतीय कितने हैं। तो पृथ्वी पर ए ब्लड ग्रुप वाले भारतीय कितने हैं? 34.5%। कितने हैं? 5%। अगर बी की देखें तो कितने हैं? 23.5। इतने प्रतिशत बी वाले हैं। अगर ए बी वाले देखें तो 7.5% है। अगर ओ वाले हम देखें तो ए भी 34.5% व्यक्ति इतने हैं। अब ये तो हमारा अनुमान हो गया, और ये हमारी अरिहंत के बुक में भी दे रखा है कि भारतीयों में कितने प्रतिशत व्यक्ति पाए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ चार्ट के अनुसार बता दिया आपको, ये आप याद कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे ही तो पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में ऐसा पूछ लेगा कि बी ब्लड ग्रुप माँ का है और बी ही पिता का है, तब आने वाले संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप पाने की संभावनाएं हैं। तो यहाँ पर ध्यान कीजिए, फार्मूला वही वाला। अगर सेम सेम वाला है तो ओ आएगा और सेम ओ खुद आएगा दोनों। अगर ओ के साथ में कोई अदर है तो ओ आएगा और अदर वाला आएगा। तो ये दो बहुत ही डिफिकल्ट हैं। और ये जो 10 नंबर वाला ए बी और ए बी, यानी माँ का ए बी भी है और पिता का ए बी भी है, तब क्या होगा? तब अब आप दिमाग लगाओ कि सेम सेम वाले थे तो वहाँ पर ओ आएगा सेम वाले के साथ में और खुद आएगा। नहीं, यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि ए बी का रिलेशन ओ के साथ में हो ही नहीं सकता। अगर हो ही नहीं सकता तो ओ यहाँ पर आएगा ही नहीं, क्योंकि ओ में कोई एंटीजन नहीं होता, और जो है ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होता, क्योंकि ए बी जहरीला नहीं होता। ए बी किसी के लिए जहर बनाकर नहीं रखता, वो सबका ब्लड ले लेता है। तो इसीलिए दोनों का रिलेशन हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर जब जेनरेशन होगा, जब उसका अनुवांशिक जब वंशानुगत होगा, तो वहाँ पर वो आएगा नहीं। ए बी आ सकता है, ए आ सकता है और बी आ सकता है, ए इतने आ सकते हैं। तब इसी टॉपिक के साथ में ये वीडियो की हमारी एंड होती है। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आए है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।